तो हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को। जिस तरीके से हम फार्माकोलॉजी के बेसिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट किसी ड्रग का कंसर्न में ड्रग से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। बेसिकली ड्रग किस तरीके से मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, मींस ड्रग के अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसके थ्रू वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, या मेम्ब्रेन के अंदर खुद ऐसी कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, या पर्टिकुलर क्या वहाँ पे कोई पोर होता है, या वहाँ कौन सी ऐसी इंटेग्रिटी है, कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू जो असिस्ट करता है एक ट्रांसपोर्ट को। तो बेसिकली इन बातों को हम पढ़ेंगे ताकि कहीं ना कहीं फार्माकोकाइनेटिक में जो हम पढ़ते हैं ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, उसमें एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का बहुत मेजर रोल है, राइट। तो हम बात करते हैं जैसे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी, वो हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर होता है। हाईली डायनेमिक कहने का मतलब है कि वो एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट को करवाता है अपने थ्रू। तो वो क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन होता है, फिल्ट्रेशन होता है और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव डिफ्यूजन, इसमें आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ टफ नहीं है। पैसिव डिफ्यूजन क्या होगा कि आपका इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जो सब्सटेंस होगा वो मूव करेगा, ड्रग का मॉलिक्यूल मूव करेगा। तो मेम्ब्रेन प्लेइंग नो एक्टिव रोल इन दिस प्रोसेस। इसमें मेम्ब्रेन का कोई एक्टिव रोल नहीं होता क्योंकि ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मींस हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ इसमें मूवमेंट होता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग डिफ्यूज बाय डिसॉल्विंग इन द लापोइडल मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन। क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सबसे आउटर लेयर प्रोटीन की होती है, और बीच की थिक लेयर लिपिड की होती है, और लास्ट की थिन लेयर प्रोटीन की होती है। PLLP मॉडल होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का। तो बेसिकली जो लिपिड का थिकेस्ट लेयर है मिड का, वो जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उनके लिए बहुत सुटेबल होता है, क्योंकि सेम इन्वायरमेंट में अगर कोई ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो उस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को आसानी से वो क्रॉस कर लेगी बाय डिसॉल्विंग इन द सेम लापोइडल मैट्रिक्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जो डिफ्यूज बाय डिसॉल्विंग इन द लापोइडल मैट्रिक्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो इससे आपको इस कंसेप्ट को बनाना है कि जो भी हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग होंगी वो कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं होने वाली, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही, क्योंकि मेम्ब्रेन का ये नेचर होता है कि उसकी जो बीच की थिकेस्ट मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। तो हम यहाँ से जो कंक्लूड करेंगे वो इस बात को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो अलाउ करेगा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट बाय द पैसिव डिफ्यूजन, वो लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन को करेगा, राइट। तो और जबकि वाटर सॉल्युबल जो होंगी वो उसके लिए पोर्स वगैरह अलग से होंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, राइट। तो लिपिड सॉल्युबल मींस नॉन पोलर ड्रग या लिपिड सॉल्युबल ड्रग लाइपोइडल मैट्रिक्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिसॉल्व होके वो डिफ्यूज होंगे। अब हम बात करते हैं तो जो हमारा प्रोसेस एक है फिल्ट्रेशन, राइट। इस फिल्ट्रेशन में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फिल्ट्रेशन में बहुत आसान है कि फिल्ट्रेशन के लिए हमारे बेसिकली एक्वोस्पोर्स होते हैं। जैसे कि अगर ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हम इसको देख रहे हैं, ये KD त्रिपाठी से लिया हुआ डायग्राम है जो कि इंडिकेट कर रहा है पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन को। तो बेसिकली देखिए, आप अगर ये देखेंगे तो ये जो बीच का ये वाला पार्ट है, ये येलो कलर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और इसको मेम्ब्रेन कह रखा है यहाँ पे, ये मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन के बीच में, ये देखिए बीच में थोड़ा ये गैप दे रखा है, ये एक्चुअली में एक्वास्पोर है, या हम इसको बोलते हैं पैरासेलुलर स्पेस। तो इस स्पेस से किसी ड्रग को इधर इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट मींस अक्रॉस द मेम्ब्रेन आने में कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई ड्रग हमारी वाटर सॉल्युबल है, तो जैसे कि हमको पता है कि पैसिव डिफ्यूजन उन ड्रग का होगा जो बेसिकली लिपिड सॉल्युबल होंगी, राइट। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करेगी। अगर पैसिव डिफ्यूजन की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। उसी तरह अगर हम बात करें एक्वास्पोर से, तो हमारी एक्वस सॉल्युबल ड्रग यहाँ से क्रॉस करेगी। तो वही चीज लिखा है कि फिल्ट्रेशन इज द पैसेज ऑफ ड्रग्स थ्रू एक्वास्पोर्स इन द मेम्ब्रेन और थ्रू पैरासेलुलर स्पेस। लिपिड्स insoluble drugs means water soluble drug cross biological membrane by filtration if their molecular size is smaller than the diameter of the pore। बहुत सिंपल सी बात है कि इसका जितना डायमीटर होगा उससे कम डायमीटर के साइज की जो ड्रग होगी वाटर सॉल्युबल, वो आसानी से इससे क्रॉस हो जाएगी।
मेजॉरिटी ऑफ सेल्स, जैसे अगर हम बात करें जो हमारी सेल्स लाइक इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की बात करें या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करें, तो वहां पे भी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें एक्वस पोर्स होते हैं, हैव वेरी स्मॉल पोर्स, उनका जो साइज होता है वो 4 एंगस्ट्रॉम का होता है। एंड द ड्रग विद मॉलिकुलर वेट जिनका 100 या 200 हो, मोर देन 100 या 200 आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट। उस केस में 100 या 200 मॉलिकुलर वेट से ज्यादा की ड्रग आरबीसी की अगर हम बात करें इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की, तो वहां से वो एक्वस पोर के थ्रू क्रॉस नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट है इस डायग्राम के साथ जो कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में आपको लिखना होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट की। तो देखिए सेम डायग्राम की मदद से आपको समझाया, यहाँ पे क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कैरियर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कहीं ना कहीं उस ट्रांसपोर्ट में कोई कैरियर इन्वॉल्व है, वो पकड़ के ले जाएगा और दूसरी तरफ उसको शिफ्ट करेगा। जैसे ए में बात करें हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ए हमारा क्या है, जैसे ए नंबर ये है, ए बी सी और डी। ए क्या है, ए डायग्राम है, रिप्रेजेंट कर रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर आप देखें तो इधर हाई कंसंट्रेशन है ड्रग की और इधर लो कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब है कि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, हाई से लो कंसंट्रेशन तो हो रहा है लेकिन किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कैरियर, तो उसको हम बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। इसमें देखिए यहाँ इसने हुक किया और इधर की तरफ फ्लिप होकर इसको इधर लो कंसंट्रेशन की तरफ छोड़ दिया। अगर बी में हम बात करें प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसमें लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए एरो का निशान इधर से इधर की तरफ, मीन्स ड्रग ये लो कंसंट्रेशन है यहाँ पे इसका ड्रग के मॉलिक्यूल का, और ये इधर हाई कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ टू विद द हेल्प ऑफ कैरियर एबीसी। एबीसी मीन्स एबीसी एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म, वो इसको कैरी करके किधर करेगा, विद द बाय यूजिंग द एटीपी एनर्जी शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। मींस अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की फार्माकोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो बच्चों को ये चीज समझ जाना चाहिए कि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो वहाँ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि जहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है वहाँ एनर्जी का कोई रोल नहीं है। पैसिव डिफ्यूजन है, एनर्जी का कोई रोल नहीं है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और अगर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन लेकिन विद द हेल्प ऑफ कैरियर, जैसे यहाँ एसएलसी जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर। अगर हम सी की बात करें तो सी में बेसिकली सिम्पोर्ट को दिखाया गया है। सिम्पोर्ट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है ड्रग, तो उसमें बेसिकली सिम्पोर्ट में क्या होगा कि जैसे जो सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्टर है, ये उस मेन ड्रग को जिसको शिफ्ट करना है उसके साथ अलोंग विद दूसरी ड्रग को भी पैरेलल वो शिफ्ट करेगा। मीन अगर इस एसएलसी का काम है कि ये इस रेड कलर के मॉलिक्यूल को शिफ्ट कर रहा है इस तरफ, तो क्योंकि कंडीशनली है कि सिम्पोर्ट करेगा या अपने साथ एक मॉलिक्यूल और भी लेके जाएगा जो कि वो ड्रग का होगा। तो सिम्पोर्ट में दो मॉलिक्यूल, दो तरह के प्रकार की ड्रग्स जो होंगी वो सेम, दो ड्रग्स नहीं बेसिकली दो चीजें एक साथ शिफ्ट होंगी सिम्पोर्ट में, और एंटीपोर्ट में एक ही डायरेक्शन में होंगी। यहाँ पे एंटीपोर्ट में वही चीजें क्या होंगी, यहाँ भी एनर्जी का कोई कंजप्शन नहीं है। एंटीपोर्ट में क्या होगी कि एक चीज लो से हाई जाएगी और दूसरी चीज हाई से लो जाएगी, यहां भी कोई एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर दो ये पैरेलली नहीं चलेंगे तो ये दोनों, ये सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट वर्क नहीं करेगा। एंटीपोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का मूवमेंट होगा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, और सिम्पोर्ट में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये आपका स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है। कई बार हम एंटीपोर्ट, ये हमारे बेसिक्स हैं, तो एंटीपोर्ट मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में और सिम्पोर्ट मीन्स एक साथ एक डायरेक्शन में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। तो कई बार जब हम फार्माकोलॉजी में अलग ड्रग में जब एंटर करेंगे चैप्टर्स में, तो वहां पे कई बार आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे देगा, सॉल्यूट कैरियर ट्रांसपोर्ट दे देगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे देगा, तो सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट के थ्रू इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिकली बनानी पड़ेगी। अब एक जो पॉइंट है एक और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का, एक है पिनोसाइटोसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल इन अ पर्टिकुलेट फॉर्म बाय फॉर्मेशन ऑफ वेसाइकल्स। पिनोसाइटोसिस में बेसिकली जो मेम्ब्रेन होगी वो लिक्विड फॉर्म में किसी ड्रग को, किसी चीज को जिसको पिनोसाइटोसिस करना है उसको इनगल्फ करेगी। दिस इज एप्लीकेबल टू प्रोटीन्स एंड अदर बिग मॉलिक्यूल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स लिटिल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोस्ट ड्रग्स।
बेरिंग फ्यू लाइक विटामिन B12 की बात करें जो कि एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द गट आफ्टर बाइंडिंग टू द इंट्रिंसिक फैक्टर, मींस इंट्रिंसिक फैक्टर से विटामिन B12 कंबाइन होके वेसाइकिल के फॉर्म में पिनोसाइटोसिस की मैकेनिज्म से वेसाइकिल के फॉर्म में सेल के अंदर जाती, उसका ट्रांसपोर्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ये काफ़ी ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ा बस मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि ये चीज़ें आपके बाद में फार्माकोलॉजी के जब मेन चैप्टर लाइक डायूरेटिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे बार बार सिम एंटीपोड सिम्पोड इस तरीके के नाम आएंगे, तो वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी और ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, जबकि एक का सॉल्युबल ड्रग के लिए डिपेंडिंग ऑन द साइज वहाँ पे पोर्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।